चलिए, जैसा कि हम लोग पता है कि आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से हम लोग प्रतिशत चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे थे और पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 59 तक यानी 60 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। 60वां क्वेश्चन भी हमारा हो चुका था। तो आज के इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है, बाकी बेसिक चीज़ें हम लोग मेन क्लास में हमारी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने % की वृद्धि या कमी होगी। बात को ध्यानपूर्वक समझो। यहाँ के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है वृद्धि कमी वाला तो +-x +-y, ठीक है, और यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा और यहाँ पर आएगा x गुणा y/100। आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। आप समझो x का मान वो होगा जो पहले काम हो रहा है, पहले क्या हो रही है, कमी या वृद्धि। y का मान क्या होगा, बाद में कमी या वृद्धि। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का लिखोगे, कमी हो रही है तो माइनस का लिखना है। क्लियर ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर समझो 20% की वृद्धि हो रही है मतलब x का मान प्लस का 20 लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही ना। और फिर आगे जाकर क्या हो रही है, फिर वृद्धि हो रही तो y का मान भी क्या लिखेंगे अपन, प्लस का 20 ही लिखेंगे। क्लियर है। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। x की जगह लिखोगे 20 + 20, ठीक है, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या लिखोगे, x का मतलब 20 गुणा y का मतलब 20 डिवाइड बाई कितना, 100। कितना क्लियर है सबको। अब क्या करना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर बनेगा 40। कितना बनेगा, 40 + 2 to the 4 होता है यहाँ पर, है ना, 2 to the 4। इस प्रकार अगर मैं बात करूँ तो 44 यहाँ पर बन रहा है 44%, 44%। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है। क्या होती है, और ये नेगेटिव आता है तो हमारा क्या होता है, कमी। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा कितना, 44%। 44% राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। माना कोई संख्या 100 थी, क्या थी, 100 थी कोई नंबर। ये कह रहा है कि 20% वृद्धि की जाए तो आपके दिमाग में आ रहा है 100 को 20 बढ़ाएंगे मतलब 120 नया मान आ जाएगा। फिर कह रहा है कि जो 120 आया इसे फिर 20% बढ़ाया जाए। 120 अपने आप में 100% बना, इसे वापस से 20% बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, 120 का वापस 120/100 मतलब 120% निकालना होगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 गुणा 12 करोगे तो 144 आएगा। देखो हमारी जो पहले शुरुआती नंबर जो था वो क्या था, 100, और 2 वृद्धि करने के बाद कितना बना, 144। क्या बना, तो बिना फॉर्मूले के भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर वृद्धि हो गई है 44 की, कितने की, 44। इसे परसेंट में बदलोगे, वृद्धि हुई है 100 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन, 2 0 से 2 0 गया। इस प्रकार आपका सही जवाब आ जाएगा 44% होते हैं। अगला क्वेश्चन वो का वही नहीं, दूसरा है, खपत वाला मैंने आपको पढ़ाया था। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितने % वृद्धि करनी होगी। सबसे आसान तरीका समझो, मैंने आपको पढ़ाया था, मान लो जोसेफ की जो प्रारंभ में आय थी वो मान लो 100 रुपया थी। कितनी थी, ये कहा जा रहा है 10 की कमी हो गई। तो आप जानते हो अगर 100 में 10 की कमी हो जाएगी तो नई आय क्या बनेगी, उसकी जो नई इनकम बनेगी वो 100 का 10 होता है, और 10 कम हो जाएगा मतलब कितनी बनेगी, 90। क्या बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाना है। पूर्व स्तर का मतलब ये होता है जो शुरू में आई थी कि, तो जो अभी नई आई है उसे वापस क्या करना पड़ेगा, कम। पहले के बराबर लाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी आय में, जल्दी बताओ, 10 की, वापस 10 की कमी करनी पड़ेगी। लेकिन इसका सही जवाब 10 नहीं है। आपको मैं बता दूं 10 को ये कह रहा कितने % कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत में आंसर देना है। जिसको परसेंट में बदलना होता है बटे के ऊपर लिखते हैं, गुणा में क्या, 100। आप कमी किस पर करोगे ये बताओ मुझे, 90 पर करोगे वापस, तो 90 के साथ ये परसेंट बताना था, सही जवाब आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 9 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 11 से 1/9% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। सही जवाब होगा 11 से 1/9% हो गया। अगला आगे आ जाओ सभी जल्दी। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन 63 एक संख्या को
एक संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या ये है, समझो कितना बढ़िया। एक संख्या में से, एक संख्या क्या थी हमें नहीं मालूम, ये कह रहा है क्वेश्चन मूल संख्या कितनी है, वो संख्या हमसे पूछ रहा है। तो माना संख्या x थी, क्या थी, माना संख्या बराबर x थी, क्या थी, x थी। बात समझ आ रही ना। ये कह रहा संख्या में से 600 का 75% का 2/3 घटाना है। संख्या में से मतलब x में से घटाना है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसकी लैंग्वेज समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या में से आप 600 का 75%, संख्या में से अपन 600 का 75% ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। 600 का 75%, इसका भी 2/3, 2/3 का मतलब होता है 2/3। क्या होता है, 2/3 अगर घटाएंगे हम लोग, ये वैल्यू घटाएंगे संख्या में से, तो उत्तर में कह रहा है कितनी प्राप्त संख्या कितनी आती है, 320। ये इक्वेशन जिसने बना ली और इसे जिसने सोल्व कर लिया, आंसर लेके आ जाएगा। देखो अब यहाँ 2 0 से 2 0, 3 से कैंसिल आउट किया, 2 टाइम हो जाएगा। 75 का डबल होता है 150, 150 का डबल होता है साढ़े कितना होता है, 300 होता है, ओनली फॉर 300 होता है। तो यहाँ बनेगा x माइनस 300 और बराबर में आ जाएगा कितना, 320। x का मान हमें चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा माइनस का 300 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 320 में हम 300 और ऐड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 620। कितना, 620 राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। वो मूल संख्या कितनी थी, 620 थी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फलों के मूल्य में 30% कमी होने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबका ध्यान इधर। अभी पता किया आपने, जब दो इस प्रकार की वैल्यू कमी वृद्धि वाली दी गई होती है तो हम यूज़ करते हैं x, हाँ प्लस माइनस x और प्लस माइनस y, ये यूज़ करते हैं। और यहाँ प्लस x गुणा y और बटे में क्या आ जाएगा 100। यहाँ वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आएगा। देखो कमी हुई है तो x का मान माइनस का 30 लिखेंगे, अगर कमी होती है तो माइनस का लिखो, काई का लिखो, माइनस का, है ना। फिर कह रहा है y का मान क्या लिखा जाएगा, बिक्री 40% ज़्यादा हो जाती है, बिक्री 40% ज़्यादा हो जाती है तो आप एक काम करो, प्लस का 40 लिखो। क्या लिखो, बड़ा मतलब वृद्धि हुई, प्लस का 40। और आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ प्लस। अब x का मान कैसा लिखा आपने, माइनस का 30 गुणा y का मान लिखा प्लस का 40 और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। ठीक है, आप क्या करो, माइनस 40 नहीं प्लस 40 में से माइनस 30 गया तो प्लस का 10 ही बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इससे कैंसिल आउट कर लो, 2 0 से 2 0 गया, माइनस 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 से होगा तो 12 हो जाएंगे माइनस के, काई के, माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से होता है तो माइनस हो जाता है और माइनस के 12 आएंगे और माइनस 12 इस प्लस को भी क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा, तो माइनस 12। अब बड़ा नंबर काई का है, माइनस का, तो 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह काई का, माइनस का। माइनस का 2% क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला अगर लास्ट वैल्यू माइनस की आती है तो आपका कमी होता है। 2% ऑप्शन दिया, क्या 2% क्या कमी। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं बेसिक से भी बता चुका था सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत, ये खपत पर आधारित मैंने आपको बताया था, खपत वाला जो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बोला था क्या, R/100 प्लस माइनस R और मल्टीप्लिकेशन में 100, ये यूज़ करो आपका उत्तर आएगा। ठीक है, खपत मैंने बोला था, खपत 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 लिखा है ना, खपत। बात समझ में आ रही है आपको। आप लोग ये समझो, ये कह रहा है कि 40% वृद्धि हो गई तो R का मतलब वही होगा जो कमी हुई है, जो वृद्धि हुई है। बात समझ आई ना। तो R इजिकल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 40%। क्या हो जाएगा, अब सीधा सीधा R की वैल्यू 40 पुट करो, डिवाइड बाई, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दो 40 को, और अगर कमी होती है तो क्या कर दो, माइनस। क्या कर दूं, वृद्धि हुई है तो यहाँ क्या करोगे, 100 प्लस 40 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कितना, 100।
ठीक है। तो आपका यहाँ पर बनेगा कितना बोलो, आपका बनेगा 40 डिवाइड बाई 140 मल्टीप्लिकेशन कितना 100। ये 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 होता है, 2 7 14 और मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 100 200 डिवाइड बाई 7। 7 से ऊपर कैंसिल आउट करेंगे, 7 दूनी होता है 14, यहाँ बचा 6 है ना। 7 8 होता है 56, कितना बचा 4 बटे में कितना 7%। आपका सही जवाब आ जाएगा 28 सही 4/7%। खपत वाला याद रखो। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर आ जाओ सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर खपत, देखो वापस खपत में कितने परसेंट कम की जाए, तो वापस वो खपत में कमी का परसेंट पूछ रहा है। खपत में कमी का परसेंट, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे R/100 प्लस माइनस R मल्टीप्लाई 100 कर दूं क्या, आपके दिमाग में आ रहा है। R का मान हो जाएगा 20 और डिवाइड बाई 100 में जुड़ेगा या घटेगा, ये वृद्धि हो रही तो मैंने बोला जुड़ेगा 100 में, ठीक है। तो यहाँ वृद्धि हो रही है तो आपके दिमाग में ये बन जाएगा 120 मल्टीप्लिकेशन 100। देखो चीजें अगर प्रैक्टिसेबल होती है तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 है ना, और 2 छंग होता है 12, 2 से ये 3 बार कटेगा, 2 से 50 बार कटेगा। आप सीधा क्या करो, 3 का भाग 50 में लगा दो, 3 1 जा 3 2 यहाँ पर रिमेनिंग होगा। 3 छंग 18 होता है, कितना बचा 2 बाई कितना 3%। राइट आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है R/100 प्लस माइनस R मल्टीप्लिकेशन 100। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती हैं। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। आप समझो इसको, अभी फिलहाल में आप ऐसे ही समझ लो, इसका सॉल्यूशन देख लो बस, बाकी इसे मैं लाभ हानि में पढ़ाऊंगा अभी आगे, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर चीनी के मूल्य में 10% कमी हुई तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा कि 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। अगर बताओ मुझे 10% कमी ना होती, 10% कमी ना होती तो क्या 6.2 किलोग्राम अधिक मिलता, क्या नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप क्या करो, जितने परसेंट की कमी हो रही है, जितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, आप उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है खरीदने पर, बात समझ आना, वो वैल्यू अपने आप में इक्वल करो, बराबर करो। क्लियर है। ये कमी हो रही है का मतलब क्या है, वर्तमान वैल्यू आती है, क्या आती है, वर्तमान वैल्यू आती है। समझो आप 10% का मान यहाँ 6.2 किलोग्राम है, तो यहाँ क्या करो आप 1% का मान निकालो कि 6.2 और भाग लगाएंगे 10 का तो 1% का मान आया। आप क्या करो यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाल लो, जिससे अपने पास कुल खरीदा गया वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कुल खरीदा गया। तो याद रखना 6.2/10 1% का मान है और 100 का मल्टीप्लाई करोगे 100% का वैल्यू आ जाएगा। ये पॉइंट भी हटा लो, नीचे 2 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 62 किलोग्राम सामने वाला खरीद रहा है आज। 62 किलोग्राम, कितना 62, 62 किलोग्राम खरीद रहा है। और याद रखना वर्तमान में वो खरीद रहा है 62 किलोग्राम और कितने रुपये में, 1116 रुपया। 1116 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 62 किलोग्राम। कितना खरीद रहा है, 62 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ। क्या बताओ, प्रति किलोग्राम का मतलब ये होता है कि 1 किलो का वैल्यू बताओ, 1 किलोग्राम का वैल्यू बताओ, यही प्रति किलोग्राम वैल्यू होगी। 62 किलो का पैसा ये है तो 1 किलो का कितना होगा, भाग लगा दो 62 का। तो आपके दिमाग में आ रहा 11 6 11116 बाई कितना 62, कितना 62। इसे कैंसिल आउट करो, 2 तिया 6 और 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 होता है 10, 1 बचा, 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16। अब नहीं कट रहा, अब 31 का भाग लगाएंगे 55 में तो एक बार जाएगा, 31 से कम 31। अब कितना बचा, 55 में से 31 चला जाएगा तो 24 बचेगा और ऊपर अभी कितना बचा 8।
तो 248 बना, तो यहाँ पर याद रखना 31 का भाग 248 में 8 बार जाएगा। कितनी बार? तो 18 रुपये 1 किलो का हो जाएगा। तो 18 रुपये पर किलोग्राम इसे हम लोग कहेंगे। तो चीनी का जो घटा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य है वो कितना है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अभी मैं इसका विस्तृत रूप आपको लाभ एवं हानि में पढ़ाऊंगा। बात समझ आए ना, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी बात हम करेंगे वहाँ पर। बाकी अभी समझ लो कि जो जितना % कमी वृद्धि हो रही है, जितना कम अधिक खरीद रहा है उसके इक्वल करो। ठीक है, 1% का वैल्यू लाए, 100% का वैल्यू लाए, क्लियर ना। टोटल खरीदा गया कितना आया? 62 किलो। पैसा आपको दे के रखेगा, तो वर्तमान में वो 1116 रुपये में इतना खरीद रहा है। 1 किलो का आपसे पूछा, बस भाग लगा दो, टोटल किलोग्राम का उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, उस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। कर देते ना, अपन टैक्स देते हैं, क्या देते हैं? टैक्स। तो ये कह रहा टैक्स कम कर दो, तो राजस्व का मतलब समझो, अगर मान लो 100 रुपया ये मान के चलो टैक्स लगता था, या फिर 100 रुपया आई थी किसी आदमी की, क्या थी? 100 रुपया आई, उस पर जो टैक्स लगता था शुरू में, ये मान के चलो कि 100 रुपया का ही टैक्स लगता था। कितना? 100 रुपया का। जब भी ऐसा प्रश्न आए से 3 वैल्यू बनती, याद रखना, आई टैक्स। अब समझो ये कह रहा है राजस्व वाली बात। कैसी बात? राजस्व। तो जो राजस्व होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। या फिर मान लो जो टैक्स लगता है, कोई भी सामान यूज़ करते उस पर लगता है, तो जो राजस्व होता है इनका मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगी, तो ये राजस्व कहलाएगा। तो ये तो प्रारंभिक हमने माना। अब ये कह रहा है कि वस्तु की कर 10% कम कर दिया, मतलब टैक्स कितना बच गया? 90। और ये कह रहा है कि राजस्व जो रहा वो अपरिवर्तित रहा। क्या रहा? अपरिवर्तित मतलब आज भी जो राजस्व जो प्राप्ति होती है वो कितनी होती है? 1 के बाद 4 जीरो की। मेरी बात समझ आए ना? इस वस्तु के उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई, आप समझो। यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई 90 से किया गया होगा? किसका मल्टीप्लाई 90 से किया गया होगा? जो आपका ये वैल्यू बनी है 1 के बाद 4 जीरो, यहाँ से निकाल लो, क्या होगा यहाँ पर? अभी आप क्या करोगे? आप लोग x का मान निकालोगे। किसका? x का। तो आप 1 के बाद जो 4 जीरो है हमारे, इसमें भाग लगाओगे 90 का। कितने का? 90 का। तो 90 का भाग लगाओगे तो ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी, x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1 के बाद 000 और बटे में कितना? 9। तो ये जो मान आया हमारे पास, क्या आया जल्दी बताओ? 1 के बाद 000 बटे में कितना? 9। ये मान आया। इनका वापस मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा। आप समझो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया उपभोग में कितने % की वृद्धि हुई। अब उपभोग ज़्यादा हो गया पहले से, आप क्या करो? इसमें से, इस बड़ी वैल्यू में से इसको घटाओ। मतलब क्या करो? वो वृद्धि आ जाएगी जो आपकी हुई है। वृद्धि बराबर 1 के बाद 000/9 माइनस करो 1 कितना? 100 बटे 1। एलसीएम 9 होगा। यहाँ एक बार भाग गया और यहाँ गुणा करेंगे 1000 माइनस, ये 9 बार गया, 9 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 900। तो जो वृद्धि की दर आई है, याद रखना ये कितनी आई है? 900 गया 1000 में, तो कितना? 100 बटे 9 की क्या हुई है? वृद्धि। उपभोग में 100 बटे 9 की वृद्धि हुई है। ये कह रहा कितने % की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि को हमें प्रतिशत में बताना है। वृद्धि का % बराबर हो जाएगा, इसे % में बताना है तो ये बटे के ऊपर आएगा 100/9, और बटे में ये वृद्धि किस पर हुई है? 100 पर हुई है। किस पर हुई है? 100 पर हुई है। और गुणा में 100 कर दोगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, इसे सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा आपका। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, आपका खाली ये बचेगा। तो 1 और 1/9, 11 से 1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग क्योंकि बहुत मतलब स्लो पढ़ रहे हैं अपन। जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम हो जाती है। समझो तो कुल कर में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, या तो आप इसे डायरेक्ट उससे कर लो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई बटे 100, है ना। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि हुई 20 की, मतलब प्लस का 20, है ना। फिर कह रहा है कि कम कर दिया गया, मतलब माइनस का 20, और यहाँ हमेशा हम प्लस लगाते हैं। यहाँ x गुणा वाई बटे 100 करते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा x तो प्लस का 20 है, गुणा y कैसा है, जल्दी बोलो, माइनस का 20, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। ये बताया, सीधा वैल्यू पुट कर दी मैंने। ठीक है, तो आराम से आपका उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किया, -2 का मल्टीप्लाई +2 से होगा तो माइनस का क्या बनेगा 4, और ये -4 आगे क्या है प्लस, ये -4, ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 अगर हम लोग जानते 0 में से घटाएंगे तो यही आएगा। तो -4 आया, और 4% आने का कारण, माइनस में आने का कारण मैंने आपको बताया था, कमी होती है हमेशा। 4% क्या कमी, सीधा उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करो। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु वही खपत, बात समझो, कटौती करने का मतलब कमी कर दी गई खपत में, तो खपत वाला ही यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया था। खपत वाला ही आप यहाँ कंसेप्ट यूज कर सकते हो। क्या था खपत वाला, R/100 प्लस माइनस R गुणा 100। तो R का मतलब लिखोगे 20। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कमी हो रही है, कटौती हो रही है मतलब कमी, तो आप 100 में से घटाओ, कितना बचेगा 80, और मल्टीप्लिकेशन कर दो कितना 100, सीधा आ गया। 24 जा होता है 82 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रकार जो खपत में कमी वृद्धि करनी पड़ेगी वो 25%, राइट उत्तर आ जाएगा बी वाला। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर, अब आप समझो, दलाली की दर 4% थी, मतलब 4 रुपया थी ये मानो, और 5 रुपया हो गई, 4 से कितनी हो गई 5। यह कह रहा है कि दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने % की कमी आई। मान लो ये दलाली थी, नहीं, कहने का तात्पर्य दलाली की दर ये थी, अब ये हो गई। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर व्यापार की बात करें तो इसका इन्वर्स चलता है दलाली का। समझो यहाँ पर आप, व्यापार अगर 5 है तो वापस व्यापार कितना करना है 4, तो व्यापार में क्या है कमी हो गई। 5 से अगर 4 हो जाता है व्यापार वापस, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 1 की। किस पर करनी पड़ेगी जल्दी बताओ मुझे, 5 पर कमी करनी पड़ेगी। तो 5 के साथ इसे परसेंट में बताना है, और गुणा में क्या कर दो 100। 5 से कैंसिल आउट किया तो 20 आएगा, 20% इसका सही जवाब आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं क्या क्वेश्चन आपको? यह कह रहा पर्सन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव कितना रुपया प्रति क्विंटल था, समझो 800 रुपया प्रति क्विंटल। देखो मेरी बात को समझो, 20% की कमी आ गई। मान लो जो भी प्रारंभिक भाव होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और 100% में कहा जा रहा है 20% की कमी आ गई, माइनस का क्या करोगे 20%, तो यहाँ बच जाएगा खाली 80%। कितना नया भाव कितना बचा है ये बताओ मुझे, 80। अरे पुराना भाव जो था, प्रारंभिक वैल्यू थी 100% थी, 20% की भाव में क्या हो गई कमी, तो जो हमारा पुराना भाव बचा वो कितना बचा, पुराना भाव हमारा 80% बचा, और नया भाव हमारा 80% आया, और नया भाव कितना आया 800 रुपये प्रति क्विंटल। 800 रुपये प्रति क्विंटल, ये क्वेश्चन ने बोला नहीं बोला आपसे, इसके बराबर ये है या नहीं है? तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालो तो आ जाएगा 800 बाई कितना 80, ठीक है। और 1% का वैल्यू आने के बाद ये कह रहा प्रारंभिक भाव बताओ, तो 100% का वैल्यू निकाल ले, प्रारंभिक भाव आ जाएगा। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 800 बाई कितना 80 गुणा में कितना, तो ये आ जाएगा प्रारंभिक भाव। प्रारंभिक भाव आ जाएगा 80 से 80 गया एक बार,
एक के बाद कितनी जीरो बढ़ जाएगी 3। तो प्रारंभिक भाव जो था 1000 रुपये है ना प्रति क्विंटल था, है ना, 1000 रुपये प्रति क्विंटल प्रारंभिक भाव था। सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने % कम करनी होगी? खपत है भाई साहब R/100 प्लस माइनस R गुणा में क्या 100, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर 25 तो R का मान है, बटे में 100 में जोड़ते हैं यदि वृद्धि होती है तो यहाँ बनेगा 125 और गुणा में क्या 100। आपका उत्तर आ गया 25 पंजे 125, 5 से इधर काटेंगे तो कितना 20% राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम 73 नंबर। यह कह रहा किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी हो गई, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई, और बटे में क्या नहीं 100 थोड़ी, प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई और कोष्टक बंद, प्लस x गुणा वाई बटे 100। डायरेक्ट कर रहा हूँ 20% की वृद्धि है प्लस का x और कह रहा है कि 20% की कमी है माइनस का y। ये x है और ये y है, यहाँ हमेशा प्लस लगाते हैं, यहाँ 20 गुणा माइनस 20 और बटे में क्या आ जाएगा 100। इसे सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये प्लस, ये 2 0 से 2 0 तो ये बनेगा माइनस का 4, ये माइनस इस प्लस को भी माइनस बना देगा। 4% अगर माइनस का आया इसका मतलब क्या हुई है? कमी हुई है। कमी इज द राइट आंसर। कमी ऑप्शन नंबर 4% की कमी कौन से ऑप्शन में? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। समझो, यह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यह कह रहा प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचे और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। आप यहाँ समझो प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेच रहा है, बात समझना, 2 सप्ताह की बात कर रहा है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 14 दिन। तो यार यहाँ पर समझो आप 10 कॉपी बेच रहा है, 10 कॉपी, यहाँ पर समझो कि 10 कॉपी बेच रहा है एक दिन में। कितने दिन तक बेचना पड़ेगी उसे? 14 दिन तक। तो 14 दिन में कितनी कॉपी बेचेगा? 14 का गुणा कर दो 140, 140 तो क्या आ गई है? कॉपी आ गई है। क्या आ गई है? कॉपी। ये कह रहा है कि अगला पेंसिल बॉक्स, अगला कह रहा है कि पेंसिल बॉक्स एक दिन में 6 बेचता है, 14 दिन तक बेचना है, 2 सप्ताह तक, तो कितना हो जाएगा? 84 पेंसिल बॉक्स बेचेगा। कितने? 84। अब समझो 45 रुपये में एक कॉपी बेची, कितने में? 45। अगर आप यहाँ 45 का गुणा करोगे तो 140 कॉपियों की कीमत आ जाएगी। अरे आ जाएगी नहीं आ जाएगी? एक कॉपी की कीमत कितनी है? 45। टोटल कॉपियाँ 14 दिन में कितनी बेच रहा है? 140। 140 कॉपियों की कीमत आ जाएगी, 14 पंजे होता है 70, कैरी आया कितना? 7, 14 चूंकि कितना होता है? 56 में 7 जोड़ो आप, आ जाएगा कितना? 63। अरे 6300 रुपया कमाएगा वो। कितना कमाएगा? नहीं, मतलब 6300 रुपया की कॉपियाँ बेचेगा। कितने में की? 6300 रुपये की। अब आगे समझो, यहाँ पर एक पेंसिल बॉक्स कितने का बेचता है? एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है। कितने में? 80। 84 पेंसिल बॉक्स बेचेगा वो 14 दिन में। आपके दिमाग में आ रहा है 0, 8 चूँकि 32, कैरी आया 3, 8 अठाया 64 और 3 कितना? 67। तो भाई साहब ये एक पेंसिल बॉक्स की कीमत थी, इसका गुणा 84 पेंसिल बॉक्स से किया तो 84 पेंसिल बॉक्स की कीमत कितनी आ जाएगी? 6000। अब आपसे ये कह रहा है कि वो कॉपियों पर तो 4% लाभ कमाएगा, तो आप क्या करोगे? कॉपियों की कीमत का 4% निकाल दोगे तो उसका लाभ आ जाएगा। सही है ना? और यहाँ पर पेंसिल बॉक्स पर कितना लाभ कमाता है? पेंसिल बॉक्स पर कितना लाभ कमाता है? जल्दी बताओ। 20%। अरे 20% लाभ कमाएगा तो पेंसिल बॉक्स की कीमत का 20% यदि आप निकालोगे तो उसका लाभ आ जाएगा इसका। इस प्रकार अपने को बताना है टोटल प्रॉफिट। टोटल क्या बताना है? प्रॉफिट बताना है। तो समझो, इसे सोल्व कर लो। ये यहाँ 2 0 से 2 0 कटा, 4 3 12 के 2, कैरी आया 1 और 4 6 24 और 1 कितना? 25। 252 रुपया तो ये कमाया, प्लस यहाँ से भी कमाएगा ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 2 जा 4 होता है ना, और यहाँ पर 2 7 जा 14 होता है, कैरी 1 आएगा, 2 6 जा कितना?
12 और एक कितना 13, तो 1344 रुपया यहाँ कमाएगा। टोटल उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 5 होता है 9, और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 5 और यहाँ हो जाएगा 1, 1596 रुपया टोटल वो यहाँ पर इस टाइम कमाएगा। 1596, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1596। ठीक है, तो मैं आज के सेशन में इतने क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग 75 क्वेश्चन तक। तो जितने क्वेश्चन हमने एक से पढ़े उनको लगाओ, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 तक कंप्लीट, 76 के आगे वाले क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी दूसरी क्लास है, उसे आप लोग करना है। थैंक यू।